नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप, और शिमला की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। काफ़ी धुंध सुबह सुबह आपको देखने को मिल रही है। हालांकि रात भर मौसम साफ़ था, जैसे पिछले 2-3 दिनों से रात के समय क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन बीती रात बारिश शिमला में नहीं हुई है। हाँ, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जरूर साझा किया गया है और कहा गया है कि 10 जुलाई तक प्रदेश में जो मानसून है वो काफ़ी सक्रिय रहेगा, और अगले 2 दिन ख़ास तौर पर हिमाचल प्रदेश के जो 9 ज़िले हैं वहाँ पर जो है वो बारिशों का दौर रहेगा। हालांकि आज 12 बजे तक फ्लैश फ्लड की भी वार्निंग है। ऑरेंज अलर्ट भी आज के दिन के लिए जारी किया गया है। आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। फिलहाल तस्वीर आपके रेस मैदान की आपको साझा कर रहे हैं। रेस मैदान में इस वक्त मौसम सुहाना बना हुआ है, और जो बीते दिनों गर्मी का एहसास लोग कर रहे थे उससे राहत मिली है। अब मानसून काफ़ी सक्रिय हिमाचल प्रदेश में हो गया है, और बारिशों का दौर भी लगातार चल रहा है। पिछले 2-3 दिन मानसून काफ़ी सक्रिय हिमाचल प्रदेश में रहा। इसके चलते कई स्थानों पर जो है बारिश का दौर रहा। बीते 24 घंटों के दौरान की अगर मैं बात करूं तो पालमपुर में 128 मिलीमीटर बारिश हुई है, और बैजनाथ में 95 मिलीमीटर, कटौला में 110.2 मिलीमीटर, जोगिंद्रनगर में 64 मिलीमीटर, मंडी में 40.4 मिलीमीटर, कोठी में 36 मिलीमीटर, कुफरी में 33.2 मिलीमीटर, शिलारू में 32.5 मिलीलीटर, कोटखाई में 32.3 मिलीलीटर, और धर्मशाला में 26.2 मिलीलीटर, मनाली में 22 मिलीलीटर, और खदारला में 21.6 मिलीलीटर। यानी शिमला और मंडी, कुल्लू का इलाका है और कांगड़ा का कुछ इलाका जहां पर लगातार बारिशों का क्रम जो है वो चल रहा है। और फिलहाल अगले कुछ दिनों तक, खासतौर पर 10 जुलाई तक प्रदेश में मानसून काफ़ी एक्टिव रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। हालांकि आज शिमला का मौसम आप देख सकते हैं, आज रात को भी शिमला में बारिश नहीं हुई है, और सुबह भी मौसम देखिए अभी फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है। हालांकि धुंध ज़रूर जो है वो यहाँ पर छाई हुई है। मानसून फ़िलहाल अगर अभी तक की मानसून की बात करें तो काफ़ी अच्छी मानसून की बारिशें हो रही है। नुकसान, हालांकि छोटा छोटा घटनाएं ज़रूर, छोटी मोटी घटनाएं सामने आई है, जिसमें पेड़ गिरने और छोटे मोटे लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ है, जो कि एक राहत भरी खबर है, अच्छी खबर है। और बारिशें, क्योंकि बारिशें तो मानसून में होनी चाहिए, पानी की जो किल्लत रहती है वो भी दूर होती है अगर मानसून अच्छी तरह से बरसते हैं, और गर्मी से भी राहत लोगों को मिली है। फसलों के लिए भी जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है अगर मानसून अच्छी तरह से बरसते हैं। देखिए, कांगड़ा के हमारे दर्शक हैं अजय रात्रा जी, वो कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे से कांगड़ा में भयंकर बारिश हो रही है। तो कांगड़ा में काफ़ी बारिश हो रही है। पालमपुर में जैसे जैसे हमने आपको जानकारी दी, बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। कांगड़ा, मंडी और शिमला, खासतौर पर इन 3 ज़िलों में इस बार जो मानसून है वो काफ़ी एक्टिव होकर बरस रहे हैं। और अभी भी जिस तरह से हमारे दर्शक हमें जानकारी दे रहे हैं कि कांगड़ा में बारिश का क्रम जारी है। होटल होटल होटल, सस्ता रूम, सस्ता रूम, बढ़िया भाई। काल का बाद आएगा आपका 30 रोटी। रामपुर से हमारे दर्शक हैं जोगिंदर सोनी जी, वो कह रहे हैं कि बढ़ाल रामपुर में भी बारिश हो रही है। रामपुर में बीच बीच में कभी ज़्यादा बारिशों का दौर हो रहा है बढ़ाल में, और कभी कभी कम बारिशें हो रही हैं। तो
तो बारिशों का क्रम लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है और कुल्लू में नहीं हुई है जी ओमदर जी, कुल्लू में रिकॉर्ड में नहीं है फिलहाल। हल्की फुल्की बारिश हुई होगी, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक जो मौसम विभाग का है उसमें मनाली में 22 मिलीलीटर बारिश बीते 24 घंटों के दौरान जो है वो रिकॉर्ड की गई है। कुल्लू का इसमें कोई अपडेट नहीं है। देखिए राजस्थान से दर्शक हैं हमारे रतनलाल शर्मा जी, वो भी कह रहे हैं कि राजस्थान में कब बारिश होगी। तो देखिए राजस्थान में बारिश नहीं है फिलहाल, मानसून एक्टिव नहीं है राजस्थान में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छी बारिश है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का क्रम चल रहा है। मानसून पूरी तरह से एक्टिव अब हिमाचल प्रदेश में हो गया है और सड़कों की स्थिति की मैं अगर बात कर लूँ तो हिमाचल प्रदेश में अभी 77 के आसपास सड़कें हैं जो बाधित हैं यातायात के लिए। बारिश के कारण कोई मलबा या पेड़ आदि गिरने से बाधित हैं। छोटी सड़कें हैं, कोई बड़ी सड़कें नहीं है। मेन जो रूट्स हैं वो सभी रूट्स में वो खुले हैं। इनको भी बहाल करने का काम जो है वो लगातार चल रहा है। बिजली लाइनें भी कुछ बाधित जरूर हैं, जिसमें 236 जो ट्रांसफार्मर हैं वो फिलहाल बंद है, 19 पानी की स्कीमें बंद हैं। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे की स्थिति की अगर बात करें तो सभी के सभी जो नेशनल हाईवे हैं वो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। संजय मलिक जी, बादल कोई नहीं फटा है जी फिलहाल हिमाचल प्रदेश में। बादल फटने की अभी तक की कोई घटना सामने नहीं आई है। जैसे पिछली बार नुकसान काफ़ी हुआ था। हाँ, इतना जरूर है कि बारिशें हो रही हैं, कुछ स्थानों पर ज़्यादा बारिश है, लेकिन बादल फटने जैसी जो स्थिति है वो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में नहीं है। देखिए नाहन में अभी बारिश नहीं हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के 3 से 4 ज़िले हैं जहाँ पर ज़्यादा एक्टिव जो है वो मानसून है और बाकी इलाकों में मानसून उतना सक्रिय नहीं है। हालांकि 9 ज़िलों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 2 से 3 दिन पिछले कल ये अलर्ट आया था, जिसमें कहा गया था कि 2 से 3 दिन जो है वो बारिशों का क्रम रहेगा। और ये जो ज़िले हैं इसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ये ज़िले हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है 2 दिनों तक। कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर जो 9 ज़िले हैं वहां पर ये संभावना है कि बारिश वहां पर कम होगी, 9 ज़िलों में ज़्यादा है। संजय मलिक जी पूछ रहे हैं बादल कैसे। बादल फटने का अभिप्राय ये होता है संजय जी, जब किसी एक कम स्पेस में आप मान के चलिए कि 100 से 200 या 1 किलोमीटर के दायरे में ही बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, बाढ़ जैसी स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, इतना पानी भर जाता है, इतनी बारिश हो जाती है, तो उसको बादल फटना बोलते हैं। और फिर जो है कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं, पहाड़ी दरकने की घटनाएं होती हैं, तो वो फिर सामने आती है, उसे बादल फटना कहते हैं। जब एक स्थान पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, कम स्थान पर, ख़ासतौर पर दायरा उसका कम होता है और बारिशें ज़्यादा होती है, तो फिर घटनाएं जो हैं वो लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, उसको बादल फटना कहते हैं। नीलम जी जानकारी दे रही हैं मंडी में सुबह सुबह बारिश हुई है। तो देखिए लगातार जिस तरह से हमारे दर्शक भी अपडेट दे रहे हैं कि मंडी हो, चाहे कांगड़ा हो या शिमला हो, इन ज़िलों में ख़ासतौर पर जो मानसून है वो फ़िलहाल शुरुआती तौर पर काफ़ी एक्टिव लग रहा है और धीरे धीरे प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मानसून सक्रिय होगा। बारिशें पूरे हिमाचल प्रदेश में होंगी जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है। लेकिन सुखद खबर यही है कि फ़िलहाल इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर अभी तक जो मानसून है वो काफ़ी अच्छा रहा है। बारिशें बहुत अच्छी हुई हैं। कुछ इलाकों में ज़रूर थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड की घटनाएं आई हैं, पेड़ गिरने की घटनाएं आई हैं। शिमला में भी कल 2 पेड़ गिर गए थे, जो कि आमतौर पर हर बरसात में गिरते ही हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन पिछली बार की तरह अभी फ़िलहाल तबाही कहीं भी नहीं हुई है, जो कि एक राहत भरी खबर है। और ये देखिए
तस्वीरें रिज मैदान की है। और रिज मैदान में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पर्यटक हैं, सुबह सुबह मौसम का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि मैदानी राज्यों में गर्मी का प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में पहाड़ों की तरफ पर्यटक निकले हैं और ये देखिए रिज मैदान में मौसम का आनंद उठा रहे हैं। और फिलहाल 10 जुलाई तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, बीच बीच में बारिशें होती रहेंगी, जो कि ज़रूरी भी है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि कुछ स्थानों पर, जो 9 जिलों का जिक्र मैंने पहले भी किया, उनके कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में कहा गया है कि नदी नाले के आसपास ना जाएं, वहाँ से दूर रहें, क्योंकि कई बार अचानक से जब बारिश ज़्यादा होती है तो बाढ़ जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है, नदी नाले उफान भर आ जाते हैं। और ख़ासतौर पर सेल्फीज़ के चक्कर में जो है कुछ लोग या पर्यटक भी काफ़ी चले जाते हैं नदी के बीच में, फिर बाद में फंस जाते हैं जब ज़्यादा बारिश होती है। तो ऐसे में सतर्क रहने की सलाह जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दी गई है कि आप नदी नालों से बचें, दूर रहें, ताकि कोई नुकसान ना हो। और अनावश्यक यात्रा और ख़ास तौर पर जो इलाके संभावित रहते हैं, जहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वहाँ पर ना जाएं, वहाँ पर यात्रा करने से बचें, इस तरह की सलाह दी गई है। थोड़ी एहतियात बरतने को कहा गया है, जो कि ज़रूरी भी है। अगर एहतियात बरतेंगे तो नुकसान कम होता है। और ये देखिए फ़िलहाल तस्वीरें आपको रिज मैदान की हम साझा कर रहे हैं। मौसम बहुत सुहाना, जैसा हमारे दर्शक कह भी रहे हैं, शराफत जी। तो ये तस्वीरें हैं रिज मैदान की, और ये धुंध का आगोश है, मानो बादल ज़मीन पर आए हों, इस तरह की ये तस्वीर है। और बारिश से पहले की ये तस्वीर होती है। आमतौर पर जब इस तरह की धुंध आती है तो उसके बाद बारिश का दौर भी शुरू हो जाता है, और हल्की हल्की अभी बूंदाबांदी शुरू हो भी रही है। हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी किया गया है, यानी आज भी बारिश का क्रम राजधानी शिमला और प्रदेश के अन्य हिस्सों में देखने को मिलेगा। ये देखिए फिलहाल ये तस्वीरें। तो फिलहाल के लिए आपको शिमला की इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।